हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग ईवीएस का जितने भी आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी सर महेश बर्णवाल के द्वारा लिखित बुक में, उन सभी का आज हम लोग देख लेंगे। इसको हम लोग हिंदी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बोलते हैं, यानी कि ईवीएस हो गया। और इसके जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी सर में, उन सभी को हम लोग इसी वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से वो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर किसी एग्जाम में आपके लिए ईवीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपसे 5 से 6 क्वेश्चन आपको ईवीएस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। देखिए यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी। हम लोग देखा है कि जब का इन्वायरमेंट होता है इसका मतलब होता है पर्यावरण, जब का इकोलॉजी है मतलब होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, यानी कि यहाँ बोला गया है पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंध अध्ययन है। देखिए बोल रहा है आपका जो पारिस्थितिकी है किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये आपका हो जाएगा जीव और वातावरण के। क्या हो जाएगा? ये आपका जीव और जब का वातावरण है इनके बीच का आपका पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। ठीक है, फिर देखिए बोला गया है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा पहला जैविक संघटक, दूसरा आपका हो जाएगा अजैविक, और तीसरा आपका है भौतिक संगठक, और एक है आपका ऊर्जा संगठक। यानी कि जैविक संगठक, भौतिक संगठक, जिसको हम लोग आपका अजैविक बोलते हैं, और आपका एक है ऊर्जा संगठक। यानी कि जो आपका पर्यावरण है इसके 3 संगठक है, 3 घटक है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ठीक है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि जो सबसे पहले डीप इकोलॉजी यानी गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा अर्नी नेश ने। किसने? ये आपका अर्नी नेश ने किया था गहन पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग। घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो ये आपके हो जाएंगे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। कौन कौन? घास, स्थल, वन और मरुस्थल। ठीक है, एक पद जो केवल जीव समुदाय द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए बोल रहा है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको हम लोग पारिस्थितिकी की कर्मता कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोला गया है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये आपके दिए थे रेमंड लिंडमैन ने। किसका? रेमंड लिंडमैन का आपका 10% का नियम था, रेमंड लिंडमैन का। ठीक है, 10% का नियम था। 10% नियम किससे संबंधित है? ये जो नियम है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। यानी कि जो आपका 10% नियम है ये आपके ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने का जो आपका ऊर्जा है उसी को हम लोग बोलते हैं 10%। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जितना ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है उसकी मात्रा आपको होती है 10%। ठीक है, और ये नियम कौन दिया था? ये आपको दिए थे लिंडमैन साहब ने। फिर बोला गया है धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? देखिए जो धारणीय और अस्थायी विकास के जो आपका अवधारणा है ये सबसे पहले आपका ब्रंटलैंड कमीशन है। कौन सा? ब्रंटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में आपका प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ बोला गया है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये आपका है महासागर। बोला गया है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है, और यहीं आपका सबसे बड़ा भी पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा? महासागर है। ठीक है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? देखिए जो आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें आपका जीव भार का जो पिरामिड है ये आपका हमेशा क्या होता है? ये सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है जीव भार का पिरामिड। कहाँ पर? स्थलीय
पारिस्थितिकी तंत्र में। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। देखिए तो यह ये आपका हो जाएगा जलीय प्रतंत्र में। हमने यहाँ पढ़ा है कि जो आपका जीव भार का जो आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उसका जो पिरामिड है वो सीधा होता है। अगर स्थल है जीव भार में तो सीधा होगा, लेकिन जहाँ पर जल है जीव भार में तो आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या है, ये आपका फाइटोप्लैंक्टन्स है। ठीक है, जिसको आपको प्राथमिक उत्पाद होता है समुद्री वातावरण में जीव का, कौन सा, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, याद कीजिए नाम को। प्रतंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को। जो प्रतंत्र है उसका जो गति हृदय है वो हम लोग कहते हैं ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा परितंत्र का। किसका, परितंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सौरिक विकिरण, यानी कि सोलर रेडिएशन का हम लोग ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। किसका, पारिस्थितिकी तंत्र में, कौन सा, सोलर रेडिएशन। देखिए यहाँ पर भारत में हमारे जितने भी रामसर साइट है जो आपकी आर्द्र भूमियाँ है उनके बारे में बात की गई है। जिसमें आपका 37 के बारे में बताया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में राज्य में आपका है कौन कौन, बुलर झील है, होकर आर्द्रभूमि, सुरिनसर, मानसेर। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका लद्दाख में आपका सुमेरी झील है। कौन सा है, सुमेरी झील कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका झील। सबसे छोटी आर्द्रभूमि पूछेगा सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है, तो आपको बोलना रेणुका। रेणुका कहाँ पर है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा, रेणुका कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपका पंजाब है, पंजाब में आपका हरिके बैराज है। ठीक है, जो कि आपकी कृत्रिम आर्द्रभूमि है। कौन सा, हरिके बैराज। फिर आपका कांजली झील है, रोपड़ झील है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, केसीपुर मियानी है। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक रिजर्व केसीपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य है। सब कहाँ पर है, पंजाब में है। केरल में आपका हो जाएगा अष्टमुदी है, सष्टम कोटा है और बेबनाड है। कहाँ पर, केरल में। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और साथ में आपका इसी को हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका किस में है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उड़ीसा में आपका चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आपका किलेरू झील कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। असम में आपका दीपोर बिल है। कैसा है, दीपोर बिल असम में है। इसको आपको याद करना है सभी को। ये सभी आपका रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमियाँ है जो भारत में है। फिर आपका तमिलनाडु में आपका पॉइंट कैमुलर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है, पॉइंट कैमुलर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। त्रिपुरा में आपका रुद्रसागर झील है। कहाँ पर, त्रिपुरा में। मणिपुर में आपका लोकटक झील है, ये भी आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन सा, मणिपुर में लोकटक झील। उत्तर प्रदेश में आपकी ऊपरी गंगा नदी तंत्र है और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, समन पक्षी अभयारण्य है, शमसपुर पक्षी अभयारण्य है, पर्वतीय अर्घा पक्षी अभयारण्य है और सांडी पक्षी अभयारण्य है और साथ में सरसई नवार झील है। ये सभी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में आपका पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है और सुंदरवन है जो कि सबसे बड़ा है। हमने यहाँ पढ़ा कि सबसे छोटा आपका कौन सी है, रेणुका है। सबसे बड़ा आपका क्या है, सुंदरवन है। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और ये कहाँ पर आपका, हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। मध्य प्रदेश में आपका भोज आर्द्रभूमि है। भोज आर्द्रभूमि कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। गुजरात में आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है और महाराष्ट्र में आपका नंदूर मधेश्वर है। क्या है, नंदूर मधमेश्वर है। ठीक है, इन सभी जितने भी आपके आर्द्रभूमि है सभी को आपको याद करना है। देखिए भारत में जो भी आपका 37 आर्द्रभूमियाँ थी उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और 21 स्टेट में वो भी दिया गया है। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो आपका भोज आर्द्रभूमि है ये कहाँ पर है।
आपको बोलना है मध्य प्रदेश में। ऐसे ही पूछेगा भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है, तो बोलना है आपको सुंदरवन। सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको बोलना है रेणुका झील, जो कि कहाँ पर है, आपके हिमाचल में है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसेल ने किया था। देखिए पूछे क्वेश्चन जो आपका इकोसिस्टम, इसका प्रयोग सबसे प्रथम कौन किया था, तो ये आपका हो जाएगा एजी टांसेल। एजी टांसेल ने किया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे बायोम एवं जैवमंडल। क्या है बायोम एवं जैवमंडल। देखिए पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं, बायोम। पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, इन सभी को मिलाकर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं, बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, तो ये आपका जलीय बायोम है। कौन सा है, ये आपका जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा टुंड्रा बायोम है। सबसे कम जैव विविधता है यहाँ पर और जैव भार है, इसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा बायोम। फिर आपका है जैवमंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जैविक एवं अजैविक घटक। जैवमंडल में आपका जैविक और अजैविक घटक मिलकर बनाते हैं जैवमंडल, यानी कि इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो आपका हो जाएगा खाद्य जल यानी कि फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा परपोषी। कौन सा गुण, परपोषी। किसमें, उपभोक्ताओं में कौन सा गुण होता है, परपोषी। वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक विलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, की स्टोन प्रजातियाँ कहलाती है। देखिए पूछिए क्वेश्चन की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है वे जातियाँ जो किसी समुदाय में, ठीक है, प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। यानी कि जो प्रजातियाँ के जनसंख्या कम है, कम होने के बाद भी जो अपना अभिलक्षण का है, जो प्रभाव है दिखाती है, उसी को हम बोलते हैं की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति, ठीक है। यहाँ पर है आपका एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है। देखिए जो आपका एबोनी और महोगनी है, ये जो आपका है उष्णकटिबंधीय, कौन सा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं एबोनी और महोगनी। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोनी और महोगनी का वृक्ष जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। फिर आपका है साल, सौगान तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है, तो ये आपके है मानसूनी वन बायोम। कौन सा है, मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, तो ये आपका हो जाएगा शंकुधारी वन की जो भूमि होती है वो आपका अम्लीय और आपका अल्प खनिज वाली होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। देखिए जैसे अब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, जो का पारिस्थितिकी उत्पादन है वो पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर सबसे कम तापांतर होता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है, तो आपका हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम में। यहाँ पर विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा मानसूनी बायोम जो है आपका ये विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुयातायात में पाया जाता है। देखिए पारिस्थितिकी शत्रु किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूकेलिप्टस वृक्ष को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लंबा होने के कारण जितना ऊपर लंबा है उतना ही नीचे लंबा है। इसी कारण जो पानी है सबसे ज़्यादा यही सोखता है। कौन सा, यूकेलिप्टस जो है सबसे ज़्यादा पानी को सोखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी शत्रु। किसको, यूकेलिप्टस वृक्ष को। सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों का कौन सा संज्ञा दी जाती है, इसको हम बोलते हैं वेंथस। क्या बोलते हैं, वेंथस। किसको बोलते हैं, जो जीव सागर के तलहटी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेंथस। रेनडियर किस बायोम की जंतु है, तो आपको हो जाएगा टुंड्रा बायोम की जंतु कौन सा, रेनडियर।
अब देखिए बोला गया है भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। तो आपको हो जाएगा 1987 से। देखिए जो फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट है इसका जो रिपोर्ट है वो आपका 1987 से क्या करते हैं, इसको प्रकाशन किया जा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो कितने साल में आता है। तो आपका 2 वर्ष में आता है। कौन इसको पेश करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। कहाँ पर है, ये आपका देहरादून में है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है। तो ये आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में हम लोग लानोस तथा कैंपोस घास के जो बायोम है वो पाया जाता है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है। तो आपका हो जाएगा अवरेला प्रजाति जो है वो एक बड़े निवास स्थान पर रहती है और ये प्रवासी होती है। कौन सा है, अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है। प्रकृति वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो आपका हो जाएगा पतझड़ वन। कौन सा, पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है। तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। कौन सा, अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है। तो ये हो जाएगा सवाना बायोम का। कौन सा, हाथी घास जो है आपका, ये आपका सवाना बायोम का एक प्रमुख घास है। कौन सा, हाथी घास। याद कीजिएगा इस पॉइंट को, हाथी घास। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है। तो हो जाएगा संरचना, सकल बायोमास एवं जातीय का संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के केंद्र कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा शीतोष्ण घास के बायोम जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय का केंद्र। कौन सा है, आपका शीतोष्ण घास बायोम को। किसको, शीतोष्ण घास बायोम को। अब देखिए बोल रहा है कि स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है। परितंत्र की अन्य प्रजाति या की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियाँ के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियाँ भी विलुप्त हो जाती है। हमने क्या बोला, जो की स्टोन प्रजाति है इसकी जनसंख्या कम होती है, इसके बावजूद भी जो इनका प्रभाव है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ये प्रजातियाँ हैं इसको हमको संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही इसका अभाव होगा तो और सभी जो प्रजातियाँ हैं वो क्या हो जाएगा, आपका विलुप्त हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि आपका पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है। तो हो जाएगा पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। तो मानसून वन बायोम में। कौन सा वन, देखिए जो आपका पर्णपाती वन है ये आपके मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। ठीक है। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य किस संक्रमण मंडल क्या कहते हैं। देखिए दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो आपका संक्रमण मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं इकोक्लाइन। देखिए जैसे कि 2 पारिस्थितिकी तंत्र है उनके जो मध्य में, जैसे कि मान लीजिए ये और ये, इनके जो मध्य में होगा इसको हम लोग बोलते हैं इकोक्लाइन पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाता है उसी को हम बोलते हैं इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये आपका चार्ल्स एल्टिन, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टिन का इसने पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। किसी पारिस्थितिकी उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। पूछता है क्वेश्चन निम्न में से हॉटस्पॉट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट पर क्या है, एक हॉटस्पॉट स्थल है। यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जो फेफड़ा है, लंग्स ऑफ अर्थ, किसको बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और जो क्वेश्चन है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता। क्या बोल रहा है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतुओं की उपस्थिति, ठीक है। क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति क्या बोलते हैं? जैव विविधता। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने। कौन किया था? वाल्टर जी रोसेन ने किया था सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता का भंडार। किसको? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। यहाँ देखिए बोला गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया था? ये किया गया था आपका जैव विविधता दशक के रूप में। किसको? 11 से 20 को जैव विविधता दशक। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका नाम है नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, ठीक है। आपका हॉटस्पॉट शब्द का प्रथम प्रयोग किया था कौन? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। याद रखिए बात को। ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जनजातियां की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी 36 संख्या है। देखिए पूछेगा वर्तमान में विश्व में कितनी हॉटस्पॉट है? तो बोलिएगा 36 है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। कब? 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तब को हो जाएगा सीबक थॉर्न। कौन सा? सीबक थॉर्न को हम बोलते हैं लेह बेरी। कौन सा? लेह बेरी, सीबक थॉर्न को। भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जो अति संघन वन है कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तब बाघ अभयारण्यों को रख रखाव से। कौन सा शब्द? एम स्ट्रिप्स जो है ये टाइगर के जो अभयारण्य है उसके से संबंधित है। कौन सा? एम स्ट्रिप्स से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? ये किया था 23 जनवरी 2001 को। किस पर? जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर। बोला गया है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो ये होता है वह इस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। देखिए जो आपका ये प्रोसिपस जूलीफ्लोरा जो है ना, ये पादप जो है आपका जहाँ पर उगता है वहाँ की जो आपका जैव विविधता है उसको कम करता है। कौन सा? प्रोसिपस जूलीफ्लोरा, ठीक है। नाम को याद रखिएगा। प्रोसिपस जूलीफ्लोरा जो है आपका जैव विविधता को क्या करता है? कम करता है। भारत में सिंह पूछरी वानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको जगह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2002 में। कब? 2002 में किया गया था जैव विविधता अधिनियम पारित 2002 में। अब देखिए यहाँ बोला गया है किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण, ठीक है, मॉरिशस में सीडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। तो ये हो जाएगा डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। देखिए जो आपका भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। कौन सा? कच्छ की खाड़ी में भारत के आपका प्रथम राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। भारत में आपका 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पूरे विश्व में कितना है? पूरे विश्व में 36 है और हमारा भारत यहाँ पर 4 है। कौन कौन है? पहला है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। इसको क्या है? पश्चिमी घाट और श्रीलंका है। इंडो बर्मा क्षेत्र आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है। तीसरा है पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय है। और एक आपका है चुंडालैंड, ये आपका निकोबार द्वीप समूह है। फिर देखिए एक बार, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड, 4 आपका हॉटस्पॉट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, क्या है? ये एक चमगादड़ों की प्रजाति है। कौन सा है? ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। क्या है ये? चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? आपका हो जाएगा IUCN। किससे? IUCN से। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? डाइक्लोफेनेक सोडियम। कौन सा? डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है ये गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? डाइक्लोफेनेक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका बल्लभगढ़ हरियाणा में है। कौन सा? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगस है? तब का रेड पांडा का नाम क्या है? एलुरस फ्लेंगस है आपका इसका बायोलॉजिकल नाम, या फिर जूलॉजिकल नाम क्या है? फिर एलुरस फ्लेंगस रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में। तचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? का हो जाएगा हिंगल मुर्ग। कौन सा? हंगुल मिर्ग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा। कौन सा नामदफा है? ये कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? नामदफा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। किस समूह के जीव अमोनिया के नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तब हो जाएगा अमोनियम के रूप में। किस रूप में? अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो हो जाएगा पौधों की जड़ों के द्वारा। बोला गया है जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। पूछेगा जैव विविधता का द्वार किसे कहते हैं? तो बोलिएगा भारत के जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है उसको बोलते हैं जैव विविधता का द्वार। देखिए यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, स्थित साउथ बटन द्वीप। कौन सा? साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? साउथ बटन द्वीप सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। फिर बोला गया है भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तब का हो जाएगा 10। कितना? 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उससे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आपको हो जाएगा चरम समुदाय। किसमें? चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। सबसे बड़ा आपका जैव मंडल क्या है? आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। किसको? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? आपको हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग पक्षियों का क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा बाणगंगा तथा गंभीरी। कौन? बाणगंगा और गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु सर्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? क्या हो जाएगा? वनस्पतिक उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वह स्थानीय संरक्षण पद्धति। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? तब का हो जाएगा 18। कितना? 18। अब कौन कौन सा है इसके बारे में बताया गया है। देखिए हम इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहला आपका है जम्मू कश्मीर में, ये आपका हो जाएगा दाचिंगम, सलीमली और किश्तवाड़। क्या है? ये आपका भारत के वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है आपका दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीमली, किश्तवाड़। और जो वन्य जीव अभयारण्य है इसमें आपका हो जाएगा शीत मरुस्थल, होकेसर और सुरिनसर
मानसर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये लद्दाख है, यहाँ पर आपका हेमिस हाई है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस हाई कहाँ पर है? आपका लद्दाख में है। और आपका चांगथोंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? लद्दाख में है, चांगथोंग। फिर आपका हरियाणा है। हरियाणा में आपका कलेसर और सुल्तानपुर, कौन कौन? कलेसर और सुल्तानपुर है। और यहाँ पर आपका कलेसर और नाहर क्या है आपका? इसका वन्यजीव अभयारण्य है। फिर आपका है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और आपका इंदर किला। कौन सा? इंदर किला। और एक आपका है खीरगंगा, खीरगंगा और पिन घाटी भी यहीं पर है। कौन सा? पिन घाटी। और एक सिम्बाला बारा, सिम्बाला बारा भी कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल में है। और यहाँ पर आपका वन्यजीव हो जाएगा चंद्रताल, पोंग डैम और पोंगडेम झील और रेणुका, ठीक है। कहाँ पर है? हिमाचल में है। और देखिए उत्तराखंड में क्या है, देखिए जो उत्तराखंड है बाबू, यहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट जो आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। किसका? जिम कॉर्बेट का। फिर आपका है गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजा जी है और फूलों की घाटी। कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। पूछता है क्वेश्चन, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पर आपका केदारनाथ है वन्यजीव अभयारण्य। और इसका जो आपका टाइगर रिजर्व है उसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट और राजा जी, ठीक है, टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राजस्थान में आपका हो जाएगा केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुद्रिका हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। और यहाँ पर आपका रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स क्या है? आपका टाइगर रिजर्व है। और यहाँ फिर आगे है आपका गुजरात है, गिर वन मैरीन है और ब्लैक बक वसंता, ठीक है। और यहाँ पर आपका वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन सा है? गिर, समुद्री, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा जंगली गड्ढा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के बारे में देखिएगा, इसमें है संजय गांधी बोरीवली, पेंच आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पेंच आपका महाराष्ट्र में है। तदोबा, गुलगाबल, रामागांव, चंदौली। और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर, कलसूबाई, ठीक है, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट नगजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा भी महाराष्ट्र में है, उमदेरा, पौनी और कहरा दल्ला। और यहाँ पर आपका देखिएगा टाइगर रिजर्व है मेलघाट, तबोड़ा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव और नागजीरा बोर, सबका आपका टाइगर रिजर्व है। और ये आपका वन्यजीव अभयारण्य है और ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। देख लीजिए ध्यान से। देखिए महावीर पूछता है एग्जाम में, महावीर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में। एग्जाम में आया था PCTRE 4 में। महावीर ये कहाँ पर है? गोवा में है। और महावीर ही आपका ये इसका क्या है? वन्यजीव है। फिर आपका कर्नाटक क्या है? यहाँ पर आपका राष्ट्रीय गांधी नागरहोल है, केदारमुख है, बेनरघट्टा है और अंसी और बांदीपुर है। कौन? कर्नाटक में है। डंडेला, घाटप्रभा और चिंचोली तलकोवरी है, ये भी कर्नाटक में है। ये आपका वन्यजीव अभयारण्य है। और फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भादरा, डांडेली, अंसी, नागरहोल, गलगिरी और रघुनाथ मंदिर, सब क्या है? आपका टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर? कर्नाटक में। फिर आपका यहाँ पर केरल है। केरल में आपका हो जाएगा नाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेटन, सोला और परम्बिकुलम, सीला और पेरियार, साइलेंट वैली। कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। कौन सा? साइलेंट वैली। यहाँ देखिए थडेकड्डा पक्षी अभयारण्य है, इडुक्की है, नेयार है, पराबिकुलम है, मालाबार है और पेरियार बैताड़ है। और यहाँ पर देखिए पेरियार और पराबिकुलम का है, आपका टाइगर रिजर्व है। यहाँ बोला गया है कि आपका जो कि केवलादेव क्या है? केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी का आश्रय स्थल है। देखिए जो केवलादेव है यहाँ पर आपका साइबेरियन क्रेन नामक जो प्रवासी पक्षी है वो कहाँ पर आती है? केवलादेव में आती है। वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पूछता है भारत में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका हो जाएगा केवलादेव, ठीक है। ये हम लोग ने आज यहाँ तक पढ़ लिया है और ये आपका पार्ट 1 है। फिर हम लोग पार्ट 2 में इसके बाद जो है शुरू करेंगे और पार्ट 2 में हम पूरी वीडियो को ख़त्म कर देंगे, यानी पूरी जो क्लास है आपका इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कुछ बचा हुआ है जिसको देख लेंगे हम लोग पार्ट 2 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए थैंक यू, जय हिंद।